मनु और शत्रुपा की छोटी पुत्री प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ होता है, जिनके यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया। 15 के विवाह हो चुके, लेकिन अभी 16वीं कन्या सबसे छोटी जो है महाराज सती, अभी उनका विवाह नहीं हुआ। और ये स्वाभाविक है, माता पिता की चिंता होना कि बच्चे अगर विवाह योग हो जाएं और समय पे विवाह ना हो, ये नेचुरल है। तो महाराज सती का विवाह नहीं हुआ। और इधर भगवान शंकर का भी विवाह नहीं हुआ, दोनों एक कुंवारे बैठे हैं। इधर भगवान शंकर को भी चिंता है कि काश मेरा भी तो विवाह हो जाए, इच्छा तो ही है। चलिए विवाह प्रसंग में तो बाद में चलते हैं, पहले हम बता देते हैं कि जो महाराज मनु और शत्रुपा यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया, तो 13 कन्याओं का जो विवाह हुआ महाराज धर्म के साथ होता है। 13 कन्याओं का विवाह महाराज धर्म के साथ हुआ। 14 नंबर पे आप आ जाइए। एक अग्नि देवता को सौंपी गई, उसके साथ विवाह हुआ। अग्नि देवता के साथ कितनी हो गई? 14 हो गई। 15वीं एक कन्या 15 नंबर पे महाराज वो समस्त पितृगणों के साथ उनका विवाह होता है। 13 धर्म, एक अग्नि देवता और एक पितृ, समस्त पितरों को एक कन्या के साथ पितरों के साथ विवाह होता है, तो 15 हो गए। और एक अभी मैंने बताया आपको अभी विवाह नहीं हुआ, वो है भगवती सती। इन्हीं का विवाह आगे चल करके महाराज भगवान शंकर के साथ तय होता है। तो जो बात मैं कह रहा था, तो अभी सती का विवाह नहीं हुआ। और इधर भगवान शंकर को भी लग रहा है कि शायद मेरा भी विवाह हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। हमारा लालच तो ये भी रहे, लालच इनको भी हो रहा है। ब्रह्मा जी से बार बार कहते हैं, कहले ब्रह्मा जी आपने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की और आपने सबके लिए सब कुछ दिया, और आपका स्वभाव है सब कुछ देना, सब कुछ सभी के लिए देना। कभी मेरे लिए भी कुछ सोचा है? कहले महाराज कहना क्या चाहते हो? कहने लगे आप तो समझदार हैं, समझिए। कहने लगे प्रभु आपने इतनी बड़ी सृष्टि रचना की, कम से कम मेरा विवाह ही करा देते। कहने लगे ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा, कहने लगे कहले महाराज ये बात बताओ, जो ये तुम्हारा रंग रूप है, जो सुंदर श्रृंगार किए बैठे हो ना, भगवान शंकर का जो श्रृंगार है वो क्या है? देखिए दिखने में बहुत अशिव है, अशुभ है। सभी जानते हैं कि भगवान शंकर कहाँ मिलते हैं? शमशान घाट पर। पाउडर की जगह जो आजकल महाराज सुगंधित पाउडर क्रीम लगाई जाती है, वो भगवान शंकर शमशान घाट में चिताओं की राख लपेटे हुए होते हैं। ये पाउडर श्रृंगार है भगवान शंकर का। जो व्यक्ति भूत प्रेतों से घिरा हुआ हो, जिसके गले में नरमुंडों की माला पड़ी हो, सांप बिच्छू से घिरा हो, भूत प्रेतों से घिरा हो, जो 1000 हाथ, किसी के तो एक हाथ, किसी के एक आंख, तो एक किसी के कई आंख, बड़ा भयानक दृश्य है महाराज। लेकिन एक बात और है, इससे ज्यादा शिव कोई हो नहीं सकता। भगवान शंकर का जो चरित्र है, इनसे ज्यादा कोई शिव कोई दूसरा हो नहीं सकता। दिखने में अशिव है, दिखने में अशुभ है, लेकिन इनसे सुंदर चरित्र किसी का भी नहीं है। जो दूसरों को सोने की लंका बांटे, जो किसी के तन का श्रृंगार बने, जो किसी के तन की लाज को ढकता हो, महाराज जिसका स्वभाव सिर्फ देना ही देना हो, वो है भगवान शंकर का चरित्र। लेना नहीं, दूसरे की सोने की लंका बांटता हो, और अपने लिए कहां जगह है? शमशान घाट पर। तन पर वस्त्र है, नहीं कोई फर्क नहीं, लंगोटी पड़ी है महाराज, मृगछाल पड़ी है,
ये श्रृंगार है। अब आप ऐसे सोचिए, विचार कीजिएगा कि ऐसा कोई वर हो, ऐसा श्रृंगार किए होगा, तो माता पिता कौन चाहेगा भगवान ऐसे ऐसे विवाह हो जाए? कोई चाहेगा? बोलो यस या नो। अब आइए इनकी काशी नगरी का प्रभाव तो देखें। काशी में जाइए, एक बार गंगा जी का उद्घोष करें, हर हर गंगे कहें, हर हर महादेव कहें, डुबकी लगाइए और वो व्यक्ति महाराज मोक्ष लिए चला जाता है, मुक्ति मिल जाती है काशी में। ये भगवान शंकर की नगरी काशी का प्रभाव है। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी से, कहने लगे भाई विवाह तो मैं अभी करा दूं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तुम थोड़ा सज समझ लो, थोड़ा ये तुम शमशान घाट की जो राख लपेटे हो ना, नरमुंडों की माला पहनी, ये कोई शोभा नहीं दे रहा है। और ऐसा कौन माता पिता होगा जो अपनी कन्या के साथ तुम्हारे साथ विवाह करेगा? भगवान शंकर को थोड़ा सा क्रोध आ गया। कहने लगे ब्रह्मा जी बात सुन लो, विवाह हो और चाहे ना हो, जो मेरे दिन और रात के संगी साथी हों, जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, भूत प्रेत साथ में रहते हों, मैं इनको साथ अकेला नहीं, इनको छोड़ नहीं सकता। ये मेरे साथ हैं, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। महाराज विवाह हो चाहे ना हो। तो महाराज ब्रह्मा जी को भी थोड़ा क्रोध आ गया, तो महाराज ये बात भूल जाओ कि तुम्हारा विवाह भी हो जाएगा। इतना कुरूप, इतना थोड़ा अच्छे से ब्यूटी पार्लर में चले जाओ महाराज, तो अच्छा श्रृंगार बना लो जाकर के, थोड़ा भले आदमी लगो, ये कोई बात है? शंकर जी ने कहा, कहने लगे ब्रह्मा जी एक बात बताइए, मैंने सुना है कि संसार में महाराज कुछ लेन देन से बात बन जाती है, जैसे हम लोग कर लेते हैं। महाराज काम ना बने मुद्रा दिखा दिए, नंबर 2 में दिखाइए, देखिए काम कैसे होता है फटाफट। बिना नंबर 2 के, बिना दिए, बिना भ्रष्टाचार के काम ही नहीं होता है, हर जगह पे यही है। आज तो ये समाज में ही सब ये हो रहा है, कोई काम ना बनता हो महाराज धन से सब काम बन जाता है। और इसी तरह से भगवान शंकर ने समझाया होगा कि प्रभु कुछ लेन देन से अगर बात बन जाती, तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई वाह, तुमने तो बहुत सुंदर बात कही, ये तो मैं बिल्कुल दिमाग में मेरी बात आई ही नहीं। तो मैं जाके चलो दक्ष से बात करता हूँ जरा, मुझे मालूम है कि दक्ष की जो छोटी पुत्री है सती, उसका विवाह अभी नहीं हुआ है। महाराज ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, महाराज दक्ष के पास पहुंचे, शंकर जी के विवाह का प्रस्ताव लेके आए महाराज सती के साथ। दक्ष ने जैसे ही सुना भगवान शंकर का नाम, तो क्रोध से लाल हो गई आंखें महाराज, तिलमिला गए क्रोध के कारण। वो शंकर, उसकी तुम बात कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। वो शमशान घाट में जो राख लपेटे हुए चिता की, महाराज इतना कुरूप, ब्रह्मा जी तुम्हें कुछ और मजाक नहीं सूझा था? कहने लगे महाराज एक चीज सोच लो, अगर तुम्हें मैं प्रजापति का पद दे दूं तो लालच हो जाए प्रजापति पद। ब्रह्मा जी के बाद आप ये समझिए, अगर देश में राष्ट्रपति का सबसे ऊपर स्थान है, तो नंबर 2 पे कौन आता है? पीएम आएगा ना, प्राइम मिनिस्टर होगा। ब्रह्मा जी के बाद नंबर 2 का स्थान महाराज किसका आता है? प्रजापति का आता है। कहले महाराज अगर तुम्हें मैं प्रजापति बना दूं तो? दक्ष महाराज थोड़ा विचार करेंगे, लालच आ गया। अब कौन व्यक्ति लालच के आगे ना झुके महाराज? जब मिल रहा हो, अच्छा खासा पद मिल रहा हो, तो महाराज सब भूल जाते हैं। कहने लगे ठीक है महाराज। और इस तरह से देवी सती का महाराज भगवान शंकर के साथ विवाह होना निश्चित हो जाता है।